आर्यन खान मामले से सुर्खियों में आए आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। अब नेटफ्लिक्स पर आई एक सीरीज को लेकर समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, आर्यन खान, गौरी खान और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ मानहानि का मामला दिल्ली कोर्ट में दायर किया है। इस याचिका में उन्होंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई आर्यन खान की सीरीज में अपना अपमान बताया है और मानहानि का मामला दर्ज किया है। वानखेड़े ने मानहानि की इस याचिका में 2 करोड़ रुपए की मांग की है। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने समीर वानखेड़े को यह कहा है कि आप इस याचिका में बदलाव करके कोर्ट के सामने आए। लेकिन इस याचिका के और इस वेब सीरीज के आने के बाद एक बार फिर से समीर वानखेड़े और शाहरुख खान परिवार के बीच की लड़ाई सामने आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है समीर वानखेड़े, क्या है उनकी वह याचिका और क्या है ये पूरा विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करते हैं समीर वानखेड़े की याचिका की। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की एक वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई है। इस सीरीज के पहले एपिसोड में एक ऑफिसर का सीन दिखाया गया है जो समीर वानखेड़े की तरह हूबहू दर्शाया गया है, जिसे समीर वानखेड़े ने झूठा, दुर्भाग्यपूर्ण और मानहानिकारक बताया है। उन्होंने दावा किया है कि ये सीरीज ड्रग विरोधी प्रवर्तन एजेंसियों को भ्रामक और नकारात्मक तरीके से पेश करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थाओं में जनता का विश्वास कम होता है। अपनी याचिका में वानखेड़े ने दावा किया है कि सीरीज को जानबूझकर समीर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को गलत और पूर्वग्रहपूर्ण तरीके से बदनाम करने के इरादे से बनाया गया है। वानखेड़े की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसके अलावा सीरीज में अन्य बातों के अलावा एक कैरेक्टर को अश्लील इशारे करते हुए दिखाया गया है। विशेष रूप से कैरेक्टर द्वारा सत्यमेव जयते का नारा लगाने के बाद बीच वाली उंगली दिखाना, जो राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। ये काम राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों का गंभीर और संवेदनशील उल्लंघन है, जिसके लिए कानून के तहत दंडनीय परिणाम भुगतने का भी प्रावधान है। इसी कारण से समीर वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है, जिसे उन्होंने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने का दावा किया है। अब कौन से सीन पर आपत्ति जताई गई है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल इस वेब सीरीज के पहले ही एपिसोड में एक सीन दिखाया गया है। यहाँ पर एक होटल के बाहर कुछ लोग सिगरेट पीते हुए दिखाई देते हैं और होटल के अंदर बॉलीवुड की एक पार्टी दिखाई गई है, जिसके बाद एक ऑफिसर जो है वो अपने कार में कुछ लोगों के साथ वहां आता है और सबसे पहले एक सिगरेट पीते हुए लड़के को पकड़ता है और सत्यमेव जयते का नारा लगाता है। लेकिन उस वक्त वो जो लड़का जो सिगरेट पीता हुआ नजर आता है वो ये कहता है कि मैं तो बॉलीवुड का हूं ही नहीं। इसके बाद वो लड़का इशारा करता है कि पीछे वाला जो शख्स है वो बॉलीवुड का है। इसके बाद जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो कैरेक्टर जो है वो उस लड़के के पास जाता है और उसे अरेस्ट करके लेकर जाता है और इसी को लेकर आपत्ति जताई गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इसमें समीर वानखेड़े के साथ जो 2 लोग दिखाए गए हैं वो भी ऐसे लोग दिखाए गए हैं जिनकी तस्वीर जो है वो उस वक्त वायरल हुई थी जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। अब बात करते हैं समीर वानखेड़े की। समीर वानखेड़े 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। मराठी दलित परिवार में जन्मे समीर के पिता दयान देव वानखेड़े रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और उनकी मां जयदा वानखेड़े एक गृहिणी है। समीर की बहन यास्मीन वानखेड़े पेशे से क्रिमिनल लॉयर हैं। उनकी पत्नी क्रांति रेडकर एक फिल्म एक्ट्रेस है। 29 मार्च 2017 को समीर वानखेड़े और क्रांति रेडकर की शादी हुई थी। क्रांति प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। इसके अलावा 22 मराठी फिल्मों में भी वो बतौर अभिनेत्री या फिर फिल्म के डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं। समीर और क्रांति की 2 बच्चियां हैं जिनका नाम जायदा और जिया है। वर्ष 2006 में उन्होंने केंद्रीय पुलिस संगठन सीपीओ से सेवा शुरू की थी, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, सीबीआई,
एनडीआरएफ और राष्ट्रीय जांच दल शामिल हैं। वर्ष 2008 में आईआरएस अधिकारी बनने के बाद उन्होंने सीमा शुल्क विभाग में काम किया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सहायक आयुक्त कस्टम के रूप में काम करते हुए उन्होंने कई बॉलीवुड सितारों को कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाने के आरोप में पकड़ा भी था। इसके बाद उन्होंने राजस्व खुफिया निदेशालय और एनआईए में आतंकवाद से जुड़े मामलों में की जांच में भी भूमिका निभाई। वर्ष 2020 में उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोन का निदेशक नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट जांच के लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। वैसे वानखेड़े कई बार चर्चा में रहे हैं, फिर चाहे वो उनकी सर्टिफिकेट का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत के मामलों में बॉलीवुड के लोगों को गिरफ्तार करने का मामला। मीडिया में हमेशा से ही वानखेड़े चर्चा में रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े उस वक्त सबसे ज्यादा विवादों में आ गए जब उन्होंने आर्यन खान को कथित ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी को लेकर समीर वानखेड़े पर बड़े पैमाने पर बॉलीवुड के लोगों से पैसा उगाही करने का आरोप भी लगा था। अब आपको बताते हैं कि क्या है आर्यन खान मामला। आर्यन खान को लेकर यह विवाद 4 साल पहले 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था। उस दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मुंबई के प्रोडेलिया क्रूज जहाज पर रेव पार्टी को लेकर छापेमारी की थी। एनसीबी के उस समय के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और अधीक्षक वीवी सिंह ने इस टीम का नेतृत्व भी किया था। छापेमारी में आशीष रंजन जांच अधिकारी के रूप में मौजूद थे, जबकि किरण गोसावी और प्रभाकर सैल स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित थे। हालांकि प्रभाकर सैल का कुछ दिनों बाद निधन हो गया था। प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर बॉलीवुड से उगाही करने का आरोप भी लगाया था और एक वीडियो भी उनका बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था। एनसीबी ने 3 अक्टूबर 2021 को आर्यन को गिरफ्तार किया था। 25 दिन जेल में बिताने के बाद 28 अक्टूबर 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी थी। हालांकि इस छापेमारी और इसमें शामिल अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए और 25 अक्टूबर 2021 को एनसीबी की ओर से एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। इस दल में मुंबई और दिल्ली में एनसीबी के अधिकारियों सहित स्वतंत्र गवाहों से भी पूछताछ की गई। जांच दल ने वानखेड़े और अन्य अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर कई अहम सवाल उठाए। जांच की पड़ताल के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक प्राथमिकी दर्ज की। इसमें समीर वानखेड़े, विश्व विजय सिंह, आशीष रंजन, केपी गोसावी, सेनविल डिसूजा और एक अज्ञात के खिलाफ आरोप दर्ज किए। इसके बाद 27 मई 2022 को एनसीबी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। अब बात करते हैं नवाब मलिक से समीर वानखेड़े की लड़ाई की। समीर वानखेड़े इस विवाद से पहले भी अक्सर खबरों में रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम विभाग में काम करते हुए उन्होंने कई बॉलीवुड सितारों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, जिससे उनकी कड़ी छवि बनी। हालांकि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उनका काम ज्यादा सुर्खियों में आया, लेकिन बाद में इस मामले की पड़ताल में उनकी भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए गए। उस समय महाराष्ट्र सरकार के मंत्री रहे नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि वे बॉलीवुड के सितारों को झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहे हैं और उनके नाम से फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं। नवाब मलिक ने इन आरोपों को सोशल मीडिया पर भी उठाया, जिससे विवाद बढ़ गया। हालांकि इसके बाद नवाब मलिक को एक अलग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात करते हैं समीर वानखेड़े की कार्रवाइयों की जो सुर्खियों में रही। कैसे बिना टैक्स के वर्ल्ड कप को भी नहीं छोड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान समीर ने कई बड़े फैसले लिए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जब सोने से बना वर्ल्ड कप लेकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो उसे भी समीर ने कस्टम ड्यूटी के लिए सीज कर दिया। कस्टम ड्यूटी मिलने के बाद ही उसे छोड़ा गया। इसके बाद विदेशी मुद्राओं के साथ यात्रा कर रहे मशहूर गायक मीका सिंह को एयरपोर्ट पर समीर वानखेड़े ने ही रोक लिया था। काफी देर तक पूछताछ और 1 लाख रुपए के मुचलके पर मीका सिंह को बेल दी गई। एयर इंटेलिजेंस यूनिट में काम करने के बाद समीर ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट में बतौर एसपी काम किया। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस
के जॉइंट कमिश्नर का पद भी संभाला। 2019 में समीर वानखेड़े को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी करके 1700 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त भी किया। कई बॉलीवुड हस्तियों से उन्होंने पूछताछ भी की। इसमें अनुराग कश्यप, विवेक ओबराय, राम गोपाल वर्मा जैसे कई बड़े नाम शामिल रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स का एंगल सामने आया था। इसके बाद समीर वानखेड़े ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में लिया था। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और जेल भेजा गया था। नवंबर 2020 में समीर ने ही कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को भी ड्रग के मामले में गिरफ्तार किया था। इसी साल समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के 5 अफसरों पर ड्रग्स पेडलर्स ने हमला भी किया था। इसमें 2 अफसर गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो ये थी समीर वानखेड़े की पूरी कुंडली। अब समीर वानखेड़े एक बार फिर से विवादों में आ चुके हैं। देखना जरूरी है कि आगे इसी याचिका में क्या होता है।